आखिर आज आप जान रहे हो कि जो विधानसभा का चुनाव है, इस एक चुनाव से ना सरकार बनने वाली है ना सरकार बिगड़ने वाली है, लेकिन महत्व एक चुनाव का रखता है। अभी जैसे आपको पता है, आप सबको पता है, पिछले 6 वर्षों से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और इस सरकार में किस प्रकार से सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं किया, अभी उसकी चर्चाएं हो चुकी है। मैं तो कहता हूं सरकार ने काम नहीं किया, सरकार कमाने में लग गई और इसलिए आज इस राज्य का विकास नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि इस चुनाव में ताकि आप यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल फूल छाप को जिताएंगे, बाबूलाल सोरेन जी को जिताएंगे, तो आप झारखंड प्रदेश को ये चोट करेंगे। प्रदेश में बैठे हुए सरकार को भी समझ में आएगा कि हमने पिछले 6 वर्षों से झारखंड में क्या किया है, यहाँ के आदिवासियों के साथ हमने क्या किया, मूलवासियों के साथ क्या किया, झारखंडियों के साथ क्या किया। लेकिन उनको समझाना पड़ेगा, लोकतंत्र में वोट से ही समझाना होता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अब 11 तारीख को जब मतदान होगी तो आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल फूल छाप को मिले और यहां से बाबूलाल सोरेन जी को जिताना अब यही करने के लिए आया। और ये चुनाव साधारण नहीं, आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता आपकी और लोग देख रहे हैं कि घाटशिला की जनता क्या निर्णय कर रही है। आप झारखंड की जनता को निराश नहीं होने देना है, मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया। हमने कहा कि झारखंड प्रदेश में क्या हो रहा है, चारों तरफ लूट मची हुई है, चाहे बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, कोयला की लूट हो, जमीन की लूट हो। यानी झारखंड को इन लुटेरों से बचाना है, माफियाओं से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, घुसपैठियों से झारखंड को बचाना, यही कहने के लिए मैं आया हूं। आज आप देखते होंगे नदी नाला में बालू पड़ा हुआ रहता था, वो कोई भी ला करके अपना घर बना लेता था। गांव के नौजवान उस बालू को अपने घर को भी बनाता था, अगल बगल में बेच भी लोग देते थे। लेकिन आज हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं उस बालू को, आज वो दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, बड़े बड़े महानगरों से पैसे वालों को बुला करके उनके हाथों बेच रहे हैं, जो कि बालू घाट किनका ग्राम सभा के अधिकार में था। और बालू घाट तो ग्राम सभा के अधिकार में था, गांव के नौजवानों लोगों को रोजगार मिलता उसमें से, पंचायत के अधिकार में था। और इसीलिए पैसा कानून भी लागू नहीं कर रहे। उनको पता है जिस दिन पैसा कानून लागू होगी तो ये जो बालू घाट है, चाहे हाट बाजार है, चाहे मेला है, ये सब ग्राम सभा के अधीन चला जाएगा, पंचायत के अधीन चला जाएगा। तो आज जो सब बेच रहे हैं, पैसा कमा के अपने तिजोरी भर रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। और इसीलिए ये सरकार ने इस बालू को लुटवाने में लगे हुई है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप याद करिए जब झारखंड बना था, हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो हम बालू घाट को फ्री कर दिए थे। उस समय किसी को कोई पैसा नहीं लगता था, नदी नाला की बालू अपना घर भी बनाओ, आस पड़ोस में भी बना दो, जरूरत पड़े तो झारखंड से बाहर ससुराल हो तो वहां भी भेज दो, कोई पकड़ने वाला नहीं होता था। लेकिन आज तो आप नदी नाला से लाते हैं, पुलिस आपको पकड़ लेती है, ट्रैक्टर को भी बंद कर देता है, या तो घूस दीजिए या तो केस करता है, कोर्ट से छुड़ा लीजिए। होता है कि नहीं होता है बताइए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बालू से लुटेरों सरकार को से झारखंड को बचाना है कि नहीं बचाना है, यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो हर स्तर पर है। जहां कहीं भी सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। मैं आज आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं। आखिर आज ब्लॉक में वीडियो इतना हिम्मत कैसे करता है, थानेदार हिम्मत कैसे करता है, सीओ कैसे हिम्मत करता है, डीसी एसपी कहीं भी जाए कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सारे लोग जब पैसा लेते, जितना भी आप जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो,
तो सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, वहां भी चमराज की तरह लोग मिलेंगे, पहले आपसे पैसे मांगते तब आपका बनता है। होता है कि नहीं होता है, बताइए। ये स्थिति है जिस प्रदेश के अंदर। आज तो यहाँ कोई गरीब के किसी घर में किसी का राशन कार्ड में नाम छूट गया है, तो उस गरीब का बेचारा राशन कार्ड में भी नाम नहीं चढ़ता है। तो आज इस प्रदेश की ये हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उन पदाधिकारियों कहेंगे कि जहां जाना है वहां जाकर के शिकायत करो, हम तो पैसे लेकर के आए हैं और हमारी पहुंच कहां तक बोलता था, हेमंत सोरेन तक है। तो बीडीओ क्यों डरेगा, सीओ क्यों डरेगा, डीसी एसपी क्यों भय पैदा हो गए उनके अंदर में? लोग लाज भी नहीं है लोगों के पास बचाओ। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, झारखंड को इन भ्रष्टाचारियों से बचाना है, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया। प्रखंड के इसी घाटशिला प्रखंड के कौन पंचायत के बताए कि 174 अब बताओ कि 174 लोगों को मैया योजना में पैसा सरकार ने क्या क्या नाम काटा, भाई जांच तो करें। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, कटिहार के भी नहीं है और दिनाजपुर के भी वो लोग नहीं है। जिस दिन जांच होगी ईमानदारी से, और यहाँ आप विधायक जिता दीजिए, हम जांच भी करवा देंगे और वो लोग बांग्लादेश के मिलेंगे, उनका आता पता बांग्लादेश होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये योजना बना करके षड्यंत्र करके लोग घुस रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सरकार बैठी हुई है हेमंत सोरेन को मारने को तैयार नहीं, कहता है घुसपैठ नहीं हुआ है। भाई आप जांच तो कराओ, उनका पता तो करो कि वहां से यहाँ कैसे आए और वहां कहां से आए थे। और इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ भी आप एक बार एसआईटी गठित करके आप जांच करा लीजिए झारखंड में, या भारत सरकार को लिख करके दे दीजिए, एनआरसी हो जाए, ताकि ये तो पता चले झारखंड में कौन लोग कहां से कब आए हैं, कैसे आए हैं, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां आकर के घुस करके बैठ जाए, वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, आधार कार्ड जुड़ जाए, राशन कार्ड बन जाए, जमीन जायदाद बन जाए, ताकि उनके वो वोटर बन जाएंगे। और इसलिए मैं यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई और बहनों को मैं कहता हूं, अगर आज हम नहीं समझेंगे तो आने वाले 20-25 वर्षों के बाद हमारी संख्या कम हो जाएगी। और आज भी संथाल परगना साहेबगंज पाकुड़ जैसे जिलों में जाएंगे, सीटें सुरक्षित है, लेकिन 12-15 आदिवासी महिला क्या कहते हैं मुखिया बन गई है। बनना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो मुसलमान से शादी किया और वो लोग बन गए। साहेबगंज में तो जिला परिषद के अध्यक्ष भी वही है। और इसलिए मैं आदिवासी नेताओं से भी कहते हैं, आप कहते रहो कि हमारा सीट रिजर्व है, रहेगा रिजर्व ही, लेकिन ना आप एमपी बन पाओगे, ना एमएलए बन पाओगे, ना मुखिया, ना जिला परिषद बन पाओगे। और इसीलिए मैं सबको ये सावधान करना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस देश में, प्रदेश में, आज क्षेत्र में, झारखंड में डेमोक्रेसी बदल रहा है, और ये जहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो हेमंत सोरेन के बैठे हुए, उनको वो वोट बैंक के तैयार कर रहे हैं। उनको राज्य की चिंता नहीं, यहाँ के आदिवासियों की चिंता नहीं। अभी आपको बता रहे थे, अगर आदिवासियों की चिंता होती, जल जंगल जमीन की बात करते, जमीन की चिंता होती, तो आदिवासियों की रहती खेती की जमीन को उन्होंने नोई छीनने की काम नहीं करता। वहां आज भी लोगों को लड़ना पड़ता है, आज भी लोगों को लाठी डंडा खाना पड़ता है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, कमल फूल छाप को वोट देना। हम यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया।